हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बात की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लानिंग की, क्या सिग्निफिकेंस है प्लानिंग करने का। फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग करने से क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलती है कि भाई किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्री डिटरमाइंड मतलब हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या एक्शन करने वाले हैं, क्या वर्क करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग हमारे करियर को लेके पहले से ही थोड़ा सा प्लान करने लग जाते हैं कि हाँ, स्कूल्स के बाद बोर्ड्स एग्जाम्स देने के बाद मैं इस कॉलेज में ये कोर्स करूँगा, ट्राई करूँगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो क्या कर रहे हैं? प्री डिटरमाइन कर रहे हैं, पहले से ही अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो हम करना चाहते हैं फ्यूचर में उसे पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं, प्री डिटरमाइन कर रहे हैं कि हाँ, मैं यहाँ से जो है अपनी क्लासेस लूँगा, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम दूंगा तो किस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लूँगा। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग किस लिए काम आती है? एम्प्लॉयज को डायरेक्शन प्रोवाइड कराने में। क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज को पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्या वर्क उन्हें करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो जो वो मेहनत करें, जो वो एफर्ट करें वो वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करता है प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयज को, ताकि उनका जो एफर्ट है वो काम आ सके। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग से क्या पता चलता है कि एम्प्लॉय को क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, सारी चीजें जो है प्लानिंग से ही डिसाइड होती हैं। सेकेंड आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज, हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कब क्या होने वाला है हमें नहीं पता होता है। रिस्क होता है अनसर्टेनिटी का, ठीक है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता फ्यूचर में। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंपनी की बात करें, हर रोज एवरी डे जो है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती थी, ठीक है, कि हाँ भाई आज ये हो गया हमारी कंपनी में, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनसर्टेन ऐसी ऐसी जो है सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumptions regarding future, keeping in mind their past experience and scanning of business environment. लेकिन जो ये अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है, जो ये मतलब फ्यूचर में एक चांसेस होते हैं, जैसे कि किसी को पता नहीं होता कि कल क्या पता चोरी हो जाए, आग लग जाए कहीं पे, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, उनके बारे में जनरली इतना पता नहीं लगता है। लेकिन जो हमारे वेदर फोरकास्ट होते हैं और होते हैं उन्हें एक आइडिया लग जाता है ना, वो प्लान पहले से एक असम्पशंस ले लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे वेदर ऐसा चल रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लड आ सकता है, यहाँ पे जो है एयर की स्पीड बढ़ सकती है, कुछ ऐसे क्या होते हैं फोरसी करते हैं फ्यूचर को, कुछ असम्पशंस लगा के चलते हैं। किस बेसिस पे असम्पशंस लगाते हैं? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके कुछ असम्पशंस लगाई जाती हैं, जिससे फ्यूचर का एक अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ फ्यूचर में ये चेंजेस आ सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा है, ठीक है, अपने पास एक्सपीरियंस को यूज करके मैनेजर कुछ अजम्पशंस लगा रहा है कि हाँ पॉलिटिकली अभी ये चल रहा है, या कोई नई जो है गवर्नमेंट आने वाली है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि हमारे कुछ पॉलिसीज में सम कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कस्टमर जो है ये प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो मे बी उनकी डिमांड चेंज हो सकती है, या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके अजम्पशंस बनाई जाती हैं फ्यूचर को लेके, जिससे जो है प्लानिंग पूरा किया जाता है कि हाँ अगर ये चेंजेस आएंगे तो हम इस प्लान के ऊपर वर्क करेंगे, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम डिसएडवांटेज जो है फेस करना पड़े, कम से कम नुकसान जो है उसे फेस करना पड़े, उसे थोड़ा पॉजिटिविटी लिया जा सके। तो यहाँ पे प्लानिंग क्या कर रहा है? फ्यूचर की जो अजम्पशंस हैं उनको हैंडल करने के लिए एक चीज को प्लानिंग उसमें हेल्प करता है, मैनेजर जो है ये प्लानिंग करते हैं। द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटी। ये प्लान्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि अनसर्टेनिटी से बाहर आया जा सके।
जैसे कि हम हमारे जो है करियर को लेके, ठीक है, एजुकेशन को लेके जो है अपना थोड़ा एक स्टडीज़ को लेके एक असम्पशंस ले लेते हैं कि अगर बाई चांस इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मैं इस कॉलेज में भी साइड बाय साइड ट्राई कर सकता हूँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इस यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम काफ़ी सारी असम्पशंस लगा के चलते हैं कि बाई चांस यहाँ नंबर नहीं आया, इस कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं मिला तो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, ये कोर्स में अगर नहीं हुआ तो ये भी सिमिलर दूसरे टाइप का कोर्स है, हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए असम्पशंस लगा रहे हैं कि बाई चांस यहाँ पे ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, काइंड ऑफ दिस। तो हम प्लानिंग पहले से ही करके चल रहे हैं, फ्यूचर के कुछ फोरसी करके उसको कुछ असम्पशंस लेके। प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग से क्या होता है, ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान्स बनाए जाते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के ही प्लान्स बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स, ठीक है, काफ़ी सारे जो है फाइनेंस, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो प्लानिंग की जा रही है बाय द टॉप मैनेजमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट को ध्यान में जो है उनको रख के ही प्लानिंग की जाती है। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान। अब क्या होता है, एक मेन प्लान है जो कि टॉप लेवल के जो हमारे हेड्स होते हैं उन्होंने जो है एक प्लान बना के दे दिया, हर एक डिपार्टमेंट के पास वो प्लान आ गया। अब हर एक डिपार्टमेंट उस प्लान को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के प्लान्स बनाएगी ताकि वो एक्टिविटीज जो भी उसमें वर्क लिखा गया है उसको अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, जो गोल उसमें जो है अकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए लिखा गया है वो गोल भी अचीव किया जा सके। एज अ रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब सारे डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के प्लान इसीलिए बनाया जाता है ताकि हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी बनी रहे, ठीक है। हर डिपार्टमेंट अपने लिए प्लान क्यों बनाता है, ताकि कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी परफॉर्म ना हो, ओवरलैपिंग ना हो कोई भी काम को लेके। प्लानिंग से काम करेंगे तो एम्प्लॉयज को भी एक जो है एक डायरेक्शन मिलता रहता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली इस गोल के लिए काम करना है, ये हमारा एक टारगेट आया हुआ है, इस टारगेट के अकॉर्डिंग जो है हमें काम करना है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट करता है, क्यों? क्योंकि प्लानिंग जब हम कर रहे हैं हमारे माइंड का हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टॉप मैनेजमेंट अगर बैठ रहे हैं, कोई भी हम जर्नल भी बात करें, जब हम लोग कोई प्लान करने के लिए बैठते हैं तो माइंड में अलग अलग आइडियाज आते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर जिसके बारे में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। मेंटली एक मतलब हम लोग हमारा माइंड यूज कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यूज करके जो है प्लानिंग की जाती है। अगर हम लोग कहीं घूमने जाने के लिए भी प्लान करते हैं तो हम हमारे माइंड का बेस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं पता आता तो आजकल इंटरनेट, हम उस पर चीज़ें जो है सर्च कर लेते हैं, ठीक है, गूगल कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कर लेते हैं ताकि हम लोग कुछ, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा नॉलेज हम लोग गेन करें एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है, अपना एक बेस्ट आइडिया निकालने की कोशिश करें, लेके आने की कोशिश करें ताकि हमारी प्लानिंग बेस्ट हो सके। सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, बेटर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। जब अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटर आइडिया, बेटर मेथड, बेटर प्रोसीजर जो है एक निकल के आता है पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। मे बी एक प्रोडक्ट अगर बनाना है तो वो क्या प्रोडक्ट होगा, कैसा होगा, किस मेथड से उसे बनाया जाएगा, क्या प्रोसीजर उसका रहेगा। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है प्लानिंग में, जो हम लोग अपना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यूज़ करके, अपना जो है माइंड यूज़ करके जब प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आने के चांसेस होते हैं। हर कोई अपना अपना एक बेस्ट लगा के देता है प्लानिंग करते टाइम। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को कि आप वेरियस डिसीजन ले सकते हो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्लान है कि भाई क्या टारगेट है, क्या गोल है, क्या काम कैसे कैसे करना है, तो वो डिसीजंस भी आराम से ले सकता है उसके अकॉर्डिंग। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस। प्लानिंग में गोल्स ऑलरेडी एडवांस में सेट हैं कि हाँ भाई ये गोल हमारा है, ये हमें अचीव करना है। एंड प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। अब प्रिडिक्शंस भी ऑलरेडी बन चुकी हैं फ्यूचर को लेके। प्लानिंग में सब कुछ पहले ही हो जाता है, गोल सेट हो जाना, क्या फ्यूचर की प्रिडिक्शंस है, सब कुछ पहले से सेट है, सब कुछ डिसाइडेड है। दीज प्रिडिक्शंस एंड गोल्स हैव द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन। अब मैनेजर को पता है कि फ्यूचर की ये प्रिडिक्शन है, ये असम्पशंस लगाई गई हैं, ये हमारा गोल है जो अचीव करना है, तो वो डिसीजन बहुत ही फास्ट ले सकता है, उसे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसे प्लान के हिसाब से ही चलना है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे कुछ मैनेजमेंट के, जिसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या था, प्लानिंग, जिसके बारे में हम प्रॉपर अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये हमारे फंक्शंस थे। तो कंट्रोलिंग जो हमारा एक लास्ट हमारा जो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग, उसके लिए क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन का एक हमने छोटा सा एक ओवरव्यू जब पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था। कंट्रोलिंग फंक्शन का काम क्या होता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है मैनेजर, चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है मैनेजर कि भाई जो काम हो रहा है वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। जैसा प्लान में डिसाइड किया गया था कि हाँ ये गोल अचीव करना है, इस तरीके से काम करना है, क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या गैप आ रहा है, ठीक है, क्या डेविएशन आ रहा है जिसकी वजह से प्लान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है। मतलब प्लान कुछ हो रहा है, काम कुछ और चल रहा है, क्यों, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है, डेविएशन कितना है, प्लान और एक्चुअल में जो काम कर रहा है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डेविएशन है, वो कंट्रोलिंग चेक करता है। और क्या डेविएशन अगर कोई है, ठीक है, अगर कोई गैप है तो उसे कैसे भरना है, ट्रैक पे कैसे लेके आना है ताकि प्लान के अकॉर्डिंग ही काम हो सके, वो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन में सेट होता है। ये हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जब प्लान ही नहीं होगा तो हम लोग चेक क्या करेंगे कि काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। प्लान है तभी चेक कर रहे हैं कि काम प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन भी तभी परफॉर्म किया जाएगा जब प्लान होगा, प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म ऑलरेडी हो गया होगा। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट। जो हमने प्लान किया और जो एक्चुअल में काम चल रहा है उसके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। इफ देयर इज वेरिएशन बिटवीन बोथ देन फाइंड आउट द रीजन फॉर सच डेविएशन। अगर दोनों में गैप आ रहा है, कोई वेरिएशन आ रहा है, अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने प्रोडक्ट का अपना शेप सोचा था ये, ठीक है, और वो निकल के आया ये, एक एग्जांपल के तौर पे, तो ऐसा क्यों है, ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, ठीक है, इसके लिए रीजन ढूंढना है। ये डेविएशन, ये तो हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, डेविएशन कोई भी तरीके का हो सकता है। एंड टेकिंग मेजर्स टू मैच द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान। अब कुछ मेजर्स लेने हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं जिससे ये जो आउटपुट हमारा निकल के आया है वो प्लान के हिसाब से मैच किया जा सके। मतलब एक्चुअल आउटपुट को भी ऐसे ही बनाना है ताकि वो मैच कर सके। बट इन केस देयर इज नो प्लान आउटपुट, लेकिन अगर हमारे पास ये प्लान ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि भी प्रोडक्ट ऐसे बनाना है तो ऐसा बने या ऐसा बने, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो कंट्रोलिंग फंक्शन ही परफॉर्म नहीं होगा। देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस टू कंपेयर। कंट्रोलिंग मैनेजर के पास कोई बेस ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं कंपेयर करने के लिए कि भाई ये सही हो रहा है काम कि नहीं हो रहा है, वेदर एक्चुअल आउटपुट इज एडिक्वेट और नॉट, एक्चुअल आउटपुट सही है भी कि नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए पहले प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा फोकस इज अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। प्लानिंग का मेन एक फोकस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी पे फोकस करना। प्लानिंग फंक्शन बिगिंस विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, क्या रूल्स रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सेटअप किया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव, ये गोल्स रहेंगे, ये पॉलिसीज रहेंगी, ऐसे प्रोसीजर में काम करना है, ये मेथड यूज किया जाएगा काम करने के लिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे विच आर मेड इन प्लानिंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। ये सब कुछ प्लानिंग में ही जो है फंक्शन में ही परफॉर्म कर दिया जाता है ताकि जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो पूरे हो सकें। व्हेन एम्प्लॉय फॉलो द प्लान दे आर लीडिंग टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे जैसे प्लान के टूवर्ड्स जो है एम्प्लॉय प्लान को फॉलो करते करते काम कर रहा है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के उसको पूरे करने की तरफ, अचीव करने की तरफ चल रहा है। थ्रू प्लानिंग एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग की हेल्प से ही हर एक एम्प्लॉय जो है उसी डायरेक्शन में काम करता है जिससे जो है कंपनी के गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सके। तो ये थे हमारे गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, किस डायरेक्शन में काम करना है, जो रिस्क है अनसर्टेनिटी को लेके उसको कम करता है, ठीक है। ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को जो है कम करने में हेल्प करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजर की, कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग फंक्शन जब तक परफॉर्म नहीं होगा कंट्रोलिंग फंक्शन का कोई वर्क ही नहीं है। और इसका जो है मेन फोकस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। प्लानिंग का मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हाँ ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी के अचीव करने हैं। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस चैप्टर से और टॉपिक जो है बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।